अरे विमला, याद है ना, कल तुम्हें बिंदी और हरी को लेकर पंचायत ऑफिस जाना है। मैं तो भूल ही गई थी आशा दीदी। कल मुझे खेत पे जाना है। काम काज छोड़कर कौन पूरा दिन इन कामों में गंवाए। एक दिन काम नहीं करने पर भी हमें घाटा होगा। जाने दो दीदी। विमला, कल तो ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी बनानी शुरू होनी है। सभा का आयोजन शुरू हो रहा है। हम सब की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। तुम्हारा जाना बहुत ही जरूरी है। ये हमारा हक ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे गांव की औरतों की जरूरतें पंचायत विकास योजना में शामिल कैसे होंगी? तुम एक दिन के घाटे के बारे में सोच रही हो, और तुम नहीं गई तो 5 साल का घाटा हो जाएगा। खाली तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का। तुम्हारे गांव की औरतों की जितनी जरूरतें हैं, असुविधाएं हैं, उनकी आवाज को पंचायत विकास योजना में शामिल कौन करेगा? क्या तुम्हें पता है, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए पंचायत के सभी गांवों का भाग लेना जरूरी है। उसी तरह योजना को बनाने में महिलाओं, बच्चों और वंचित समुदायों और विकलांगों का शामिल होना भी जरूरी है। महिला सभा, बाल सभा और वार्ड सभा में हुई चर्चाएं मिलकर ही ग्राम पंचायत योजना बनाने में सहायक होती हैं। तभी तो इसे ग्राम पंचायत योजना सहायता दल कहते हैं। अगर इस दल का गठन ठीक से नहीं होगा तो भला योजनाएं अच्छी कैसे बनेंगी? बताओ तो। आप सही कह रहे हैं भैया। मैं अपने रोजमर्रा के कामकाज में फंसकर गांव के विकास को दांव पे लगा रही थी। इस ग्राम पंचायत योजना सहायता दल में और कौन कौन शामिल होंगे भैया? ग्राम पंचायत योजना सहायता दल यानी जीपीपीएफटी के गठन के लिए गांव के अगुआ या मुखिया, इच्छुक युवा, पहले के या अभी के ग्राम पंचायत सदस्य, सेवानिवृत्त व्यक्तियों, महिला समूहों और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, पंचायत के पदाधिकारियों आदि को उनके जानकारी, अनुभव, विश्वसनीयता आदि के आधार पर चुनते हैं। तुम जो महिला स्वयं सहायक समूह में इतना मन लगाकर काम करती हो, तभी तो उन्होंने तुम्हारा नाम दिया है। बच्चों की जरूरतों और विचारों को सामने रखने के लिए बिंदी का चयन हुआ है और विकलांगों और दूसरे वंचित समूहों की आवाज को विकास योजना में शामिल करने के लिए हरी जा रहा है। ये जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या जातियों के लोग भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। अब समझ आया भैया। अगर हम अपनी बात को आगे रखने के लिए विकास योजना में शामिल नहीं होंगे तो बाद में अपनी आवाज रखने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे तो कल के लिए तैयारी करनी चाहिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते हरी भैया। कैसी हो बिंदी बिटिया? कल की तैयारी कैसी है? अच्छी है भैया। कल मैं अपने गांव के सभी बच्चों के मुद्दों को सामने रखूंगी। देखिए ना, हमारे स्कूल में पीने के पानी के लिए कोई सुविधा नहीं है। लड़कियों के लिए शौचालय भी नहीं है। शाबाश बिंदी, तुम तो बड़ी होनहार हो। क्या तुम्हें मालूम है कि ग्राम पंचायत विकास योजना में खाली सड़कें और बिजली ही नहीं बल्कि कुल 29 विषय शामिल होते हैं। बाप रे, 29! हाँ, ये देखो, इसमें मानव विकास, सामाजिक विकास, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि बहुत से पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। इतनी सारी बातों पर ध्यान देना तो बहुत मुश्किल है और समय भी बहुत लग जाएगा ना दीदी? सही कहा हरी। ये 1-2 दिन का काम नहीं है। अभी तो सिर्फ जीपीपीएफटी का गठन हो रहा है। योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके बाद आप लोगों को कई समूहों में विभाजित किया जाएगा। जैसे औरतों और बच्चों के मुद्दों पर काम करने के लिए एक समूह, सामाजिक न्याय पर काम करने के लिए एक और समूह इत्यादि। फिर ये सभी समूह अपने अपने विषयों को और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्हें कुछ डाटा यानी कुछ जानकारी भी हासिल करनी पड़ सकती है। फिर जो मुद्दे उभर कर आएंगे उनके समाधान पर विचार होगा। तुम जैसा भविष्य चाहते हो उसकी रूपरेखा तुमको ही बनानी होगी। फिर उस भावी परिस्थिति तक पहुंचने के लिए जो भी संसाधन जरूरी हैं, उसका अंदाजा लगाया जाएगा।
ऐसे भी काम हैं जिनके लिए संसाधन की जरूरत नहीं होती, जैसे बालिका शिक्षा, वन संरक्षण इत्यादि, जो हम अपने प्रयास से कर सकते हैं। उनको भी योजना में शामिल करना जरूरी है। इसके बाद ग्राम पंचायत में हर विभाग के योजना प्रारूप और जीपीडीपी के बजट पर चर्चा की जाएगी। फिर योजना प्रारूप और जीपीडीपी बजट को विशेष ग्राम सभा में प्रस्तुत कर स्वीकृत करवाया जाएगा। अंत में योजना को सरकार के ई पोर्टल पर डालना होगा, तब जाकर हमारा यह प्रयास सफल होगा। इसीलिए इन बैठकों में जाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। अब मैं समझा कि जीपीपीएफटी के सदस्यों पर बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे विकास की मंजिल हम खुद ही तय करेंगे और उस तक पहुंचने का रास्ता भी हम खुद ही बनाएंगे। 100 बातों की एक बात, हमारा विकास है हमारे साथ।